हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं अवतार द वे ऑफ वाटर का। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए जानते हैं अवतार 2 के कहानी के बारे में। अवतार के दूसरे भाग में कहानी 10 साल आगे बढ़ चुकी है। पिछले भाग में दर्शकों ने देखा था कि कैसे पेंडोरा पर इंसानों को मूल्यवान खनिज की खोज थी, मगर अब इंसानों को लग रहा है कि इस धरती पर रहना मुहाल है, तो वे एक नए गृह की तलाश में हैं। यहाँ पेंडोरा पर नावी समुदाय के जैक सली एक फैमिली मैन की तरह अपनी प्यारी पत्नी नेत्री और 4 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। उनके 4 बच्चों में 2 बेटे और 2 बेटियों में एक दत्तक पुत्री भी थी। साथ ही इंसानी बच्चा स्पाइडर है। दिन प्रतिदिन अपने बच्चों को बढ़ते देखना माता पिता के रूप में सली और नेत्री के लिए सुखद एहसास है, मगर फिर उनकी हंसती खेलती जिंदगी पर किसी की नज़र लग जाती है। धरती के लोग, जिन्हें पेंडोरावासी स्काई पीपल के नाम से बुलाते हैं, उन्होंने मृत कर्नल माइल्स की स्मृतियों और डीएनए से बनाए गए कर्नल क्वारीज की अवतार को सली से प्रतिशोध लेने के मिशन पर लगा दिया है। कर्नल क्वारीज के साथ आधुनिक हथियारों से लैस एक टुकड़ी है जिनका एक ही मकसद है, सली से बदला लेना। किसी तरह वह सली के बच्चों पर हमला करके स्पाइडर को बंधक बना ले जाता है। अब सली का परिवार और उसका समुदाय खतरे में है, मगर इस बार सली युद्ध के बदले युद्ध को चुनने के बजाय अपने परिवार को चुनता है और परिवार की रक्षा के लिए अपनी सरदारी छोड़ देता है। वह मेटकाना समुदाय के टोनोवारी के पास शरण लेने आता है। पेंडोरा के जंगलों से निकलकर अब वह टोनोवारी के ऐसे द्वीप पर है जिनके लिए समंदर ही सब कुछ है। वे लोग एक तरह से खुद को जल जीव ही मानते हैं। सली के परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है समंदर और पानी की नई दुनिया में खुद को ढालना। शुरुआत में सली और टोनावारी के बच्चों में झड़प होती है, मगर टोनावारी की बेटी हमेशा ही सली के बच्चों के प्रति सहयोगी रवैया अपना एक उन्हें नए माहौल में ढलने में मदद करती है। अभी सली और उसका परिवार समंदर के साथ रहने के तौर तरीके ही सीख रहा था कि कर्नल क्वारीज अपनी टुकड़ी के साथ आ धमकता है। उसके साथ धरती का एक साइंटिस्ट भी है जो पाइकन जैसी विशालकाय व्हेल मछली के मस्तिष्क से ऐसा द्रव्य निकालने के मिशन पर है जो इंसानों को लंबा जीवन देने में कामयाब रहेगा। अब सली के कारण टोनावरी समुदाय भी खतरे में है। क्या इन विषम परिस्थितियों में सली अपने परिवार के साथ साथ टोनोवरी साम्राज्य की रक्षा का भार उठा पाएगा, या उसे कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? कहानी के इस अंत को जानने के लिए फिल्म देखनी जरूरी है। तकरीबन 7 साल की कड़ी मेहनत के साथ निर्देशक जेम्स कैमरून अपनी अवतार की लेगेसी को बहुत ही भव्य और चौंकाने वाले अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। करीब 2000 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म को देखने के बाद अंदाज़ा हो ही जाता है कि इसमें वीएफएक्स का उत्कृष्टता का कोई सानी नहीं। फिर कैमरून कहानी के केंद्र पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं और वो है ह्यूमन इमोशन। नावी या टोनावरी समुदाय के लोग भले जंगलों या समंदर में रहे, भले उनकी पूंछ या हाथ जुड़े हो, मगर भावनात्मक रूप से आप उनके साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि वे भी हमारी आपकी तरह अपनी जगह, अपने लोगों और परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। बीएफएक्स की बात करें तो इस बार कैमरून हमें जंगलों से समंदर की एक ऐसी दुनिया ले जाते हैं जहां सब कुछ इतना खूबसूरत और जादुई है कि कुछ देर बाद आप भी खुद को उसी में गोते लगाते पाते हैं। कैमरून की स्टोरी टेलिंग किसी भव्य महाकाय जैसी लगती है जिसमें हर तरह का रस है, चाहे वो वीर रस हो या करुण या फिर श्रृंगार रस हो। कैमरून ने तकनीकी रूप से भी फिल्म को कई पायदान ऊपर चढ़ाया है। फिल्म में जल के भीतर की दुनिया और वहाँ के जीव जंतुओं को 3D इफेक्ट्स में देखना एक शानदार विजुअल ट्रीट है।
इसके बैकग्राउंड स्कोर हो या करुण रस को बढ़ाने वाला संगीत या सिनेमाटोग्राफी हो, सब कुछ बेहतरीन है। फिल्म का संपादन निर्देशक ने अपने डेविड ब्रेनर, जॉन रेफेउआ और स्टीफन रिवकिन के साथ मिलकर खुद ही किया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी का श्रेय जाता है हैर्सेल कारपेंटर को। फिल्म की खामी है फिल्म का 3 घंटे 13 मिनट का लंबा होना है। पहला भाग कैमरून ने किरदारों को डेवलप करने में लगाया है जो खींचा हुआ और सुस्त लगता है, मगर आखिरी के 30-40 मिनट आपकी आंखें चकाचौंध कर देती है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देख चुके हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आइए मिलते हैं अगले रिव्यू में। धन्यवाद।